हर 5 साल में होने वाले लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो गया है। तारीखों का ऐलान और उसके बाद नेताओं की नींद उड़ जाना। जी हां, इस समय एक एक मिनट नेता और राजनीतिक दल के लिए बहुत कीमती है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, जो कि इस समय महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। चुनौती बड़ी है, गठबंधन है, ऐसे में पार्टी की नैया पार लगाना अशोक चौहान के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा नैतिक दबाव भी। अशोक जी, आपका इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आपने जन संघर्ष यात्रा की, ये ठीक उसी तरह जिस तरह से वाईएसआर किया करते थे चंद्रबाबू, ये महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा देखा गया? नहीं, महाराष्ट्र में हमने कई बार जिलों में हमारा कार्यक्रम हुआ है और हम लोगों ने ये तय किया कि सरकार की जो नाकामयाबियां हैं, ये भाजपा सेना सरकार जब से देश में और महाराष्ट्र में आई है, लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। देश को तो पहुंचा ही है, पर आम आदमी को, किसानों से लेके हमारे जो नौजवान है से लेकर, देश की सिक्योरिटी से लेकर, महंगाई से लेकर, बिजनेसमैन से लेकर, देश के सभी वर्गों ने महसूस किया है कि ये 4.5-5 साल बड़े दर्द भरे, दुख भरे और उम्मीद बहुत थी, कुछ नहीं हुआ। और ये जानकारी और हमारी जो भूमिका इसमें, ये हम लोगों ने लोगों तक पहुंचाने का काम, ये 6,500 हजार किलोमीटर मैं पूरे हमारे नेताओं के साथ में पूरे महाराष्ट्र में घूमा। महाराष्ट्र के हर जिले में हम जाकर आए। तकरीबन 120-25 कॉन्स्टिट्यूंसीज हमने कवर। महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, 288 विधानसभा क्षेत्र है, 48 लोकसभा क्षेत्र है। तो हम लोगों ने जितना प्रयास करना, हर जगह हम जाकर आए, लोगों से मिले, लोगों का क्या कहना है, लोग क्या समझते हैं, लोग क्या चाहते हैं। अशोक जी, सबसे बड़ी राहत जो इस समय दिखाई दे रही है वो ये कि गठबंधन में आप लोग चुनाव लड़ेंगे और पवार साहब ने कह दिया है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये सारी बातों के मद्देनजर उनका ये फैसला आप कैसे देखें? मैं समझता हूँ जब राष्ट्रीय नेता तो वक्त मिलना चाहिए था पूरे देश में घूम सके। पवार साहब एक राष्ट्रीय नेता है, शायद उन्होंने वहाँ जहाँ से वो लड़ने की मंशा रखते थे, शायद वहाँ कोई पार्टी में इंटरनल इश्यूज कुछ था, तब उन्होंने सोचा था कि मैं खुद कॉन्टेस्ट करूं। और मैं समझ जिम्मेदारी ज्यादा है उनके ऊपर। जब ज्यादा जिम्मेदारी है तब नेता कोई एक डिस्ट्रिक्ट में तो बैठ नहीं सकता है, उनकी जरूरत पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं, देश भर में वो घूमते हैं। तो मुझे लगता है कि जब राष्ट्रीय नेतृत्व को कोई एक जिले में सीमित नहीं कर सकता, उन्होंने शायद फैसला इसी एंगल से लिया होगा। अशोक जी, कितना बड़ा करिश्मा इस गठबंधन से आप देख रहे हैं? देखिए, गठबंधन का करिश्मा तो फायदा तो जरूर इसलिए है कि पिछली बार भाजपा को सिर्फ 31% वोट्स मिले थे, 70% वोट्स भाजपा के खिलाफ में थे। पर नुकसान इसलिए हुआ कि वो 70% वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो गया था। यानी खेल अंक गणित का। निश्चित हम जब पूरी टोटल लगाए तो देखिए 70% वोट ये कहीं पर एनसीपी के पास चला गया, कहीं कांग्रेस के पास चला गया, कहीं दूसरे छोटी मोटी रीजनल पार्टीज के पास चला गया। इसके वजह से भाजपा को 30-31% पे कामयाबी मिली। अगर पूरे 70% इकट्ठा रहते थे तो उसमें से कुछ गठबंधन अच्छा मजबूत होता था उस वक्त, तो शायद उसका फायदा होता। तो हम लोगों ने ये सोचकर इस वक्त ये तय किया कि भले कोई सीट्स हमको देने पड़े, कोई इतराज नहीं, पर बाकी जितनी रीजनल पार्टीज है या नेशनल पार्टी जो अलग अलग स्टेट्स में है, उनको गठबंधन में लिया जाए ताकि वोट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। अशोक जी, आपने बात हम लोग कर रहे थे शरद पवार की कि उन्हें प्रचार पर जाना होगा। खबरें तो ये भी हैं कि इस बार अशोक चौहान भी नांदेड़ से नहीं लड़ेंगे और आपकी पत्नी। नहीं, ऐसा है कि नांदेड़ एक, जैसे मैं कहूंगा ना, होम टर्फ है मेरे लिए। तो लोगों की मोहब्बत है, हमारे भी लोगों से बहुत पुराना रिश्ता है। अगर मैं नहीं लड़ता हूं वहां से तो मेरी वाइफ लड़ने की तैयारी है उनकी, और मैंने ये फैसला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी पे सौंपा है। अशोक जी, शिवसेना बीजेपी का गठबंधन कितना बड़ा पथरीला रास्ता आप देखते हैं हमारा? देखिए, मैं नहीं समझता हूं कि इस गठबंधन के बारे में कोई लोग गंभीरता से इसको लेते नहीं है। पूरे 5 साल में आप एक दूसरे की आलोचना आपने की है हर चीज के ऊपर। ऐसे समृद्धि महामार्ग के लिए एक बार आपने उद्धव ठाकरे ने स्टैंड लिया, होने नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, किसानों की जमीन लेने नहीं देंगे। अल्टीमेटली तो लिया, मंजूर कर दिया और अब बाला साहब ठाकरे का नाम देने तक बात हुई है। अब आप देख रहे हैं कि तुम्हारा नानार प्रकल्प, जो रिफाइनरी का प्रकल्प है रायगढ़ में, उसके बारे में उन्होंने बयान दिया था कि हम नहीं करेंगे। फिर मुख्यमंत्री जी ने तो दस्तखत कर दिया एमओयू पे, वो हो गया। फिर गठबंधन जैसे हो गया, फिर रद्द कर दिया।
तो मतलब ये जो चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिज्म है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का जनरल सिस्टम है। ये बाहर कुछ करते हैं, अंदर मिले हुए हैं। हम तो पहले से कहते थे कि इनका गठबंधन जरूर होने वाला है। 5 साल में अपोजिशन की स्पेस लेने के लिए ये प्रयास है, और मैं नहीं समझता इस गठबंधन को लोग को इस गंभीरता से लेते हैं। दूसरी बात, शिवसेना को बीजेपी की आवश्यकता, बीजेपी की आवश्यकता शिवसेना की नहीं है। शिवसेना को अपनी अस्तित्व के लिए बीजेपी गठबंधन जरूरी है। तो ठीक है, इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। आई डोंट सी एनी पर्टिकुलर, उसमें प्रिंसिपल वाला मामला नहीं है, आइडियोलॉजी वाला मामला नहीं है। तो कन्वीनियंस की है, जब मर्जी शादी करते हैं, जब मर्जी लिव इन रिलेशनशिप है, जब मर्जी टूट जाते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। और अशोक जी, सुना ये गया था कि राज आपके करीब आने की बात थी। नहीं, ऐसा है। राज ठाकरे व्यक्तिगत तौर पे तो हमारे व्यक्तिगत किसी झगड़ा है ही नहीं। अगर मेरे से व्यक्तिगत पूछोगे, राजनीति कोई व्यक्तिगत झगड़े का इशू होता नहीं है। ये हम लोग जो लड़ते हैं तो इन प्रिंसिपल्स की बात है, आइडियोलॉजी की बात है। राज ठाकरे जी का मामला जो है, हमने पहले ही कहा कि भाई हमारी उनके पार्टी का तौर तरीका है, वो हमारे लोगों को, खास करके मुंबई के लोगों को पसंद नहीं है। तो उनसे गठबंधन का भी मामला हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। अशोक जी, बात ये आती है राज ठाकरे एमएनएस महाराष्ट्र में समाप्त। ये आप कह सकते हैं कि उनका प्रश्न है, मैं जवाब क्यों दूं, लेकिन आप कद्दावर नेता हैं महाराष्ट्र के, क्या लगता है एमएनएस कहीं राजनीति में टिकती है? देखिए, एमएनएस के कुछ वोट्स तो है, 3%, 5%, 2%, महाराष्ट्र के कुछ जिलों में उनके वोट्स हैं। पर मैं समझता हूं थोड़ा सा पिछले 5 सालों में काफी डाउनफॉल हुआ है। तो दे हैव टू प्रूव देयर मेरिट। अशोक जी, सारी निगाहें, सारी नजरें जो टिकी हैं वो प्रियंका गांधी को लेकर टिकी हैं। प्रियंका गांधी का आप चुनाव में किस तरह से प्रयोग करेंगे, किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? ये प्रयोग नहीं, अभी तो पूरी राजनीति में उतर गई है वो। अब प्रयोग का मामला, लेकिन यूपी उनके लिए चुनौती है। तो चुनौती तो लेनी चाहिए, नेता है, और उन्होंने ये सोच समझ कर फैसला किया है। ये तो फैसला राहुल जी ने लिया है कि प्रियंका जी को चुनाव के मैदान में उतारा जाए। उत्तर प्रदेश में चैलेंजिंग सिचुएशन है, और इस स्थिति में प्रियंका जी आई हैं। एक तो उनकी जो पर्सनालिटी है, कैरिस्मेटिक है, उनका जो तौर तरीका काम करने का है, लोगों से मिलजुलने का जो उनका तरीका है, तो उनमें इंदिरा गांधी की याद लोगों को आती है। एक भावनात्मक एक रिलेशनशिप, रिश्ता प्रियंका जी का और इंदिरा जी से, एक रिजेम्बलेंस बड़े पैमाने पे है। तो उनके आने से जरूर एक नई जनरेशन तो एक्सपेक्ट करेगी, और पुराने लोग भी उनसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने अभी तक अमेठी और रायबरेली तक अपना काम सीमित रखा कि अब बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ चैलेंजिंग सिचुएशन में उन्होंने काम लिया है। तो मैं समझता हूँ कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग, दैट इज द सेम। अशोक जी, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में प्रियंका जी का इस्तेमाल होगा। हम जरूर हमको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लोग चाहते कि वो आके मीटिंग्स एड्रेस करे। अब कितना वक्त मिलता है मैं बोल नहीं सकता, पर मेरा प्रयास है कि आना चाहिए उन्हें। अब बात हम थोड़ा प्रियंका जी से आगे निकलकर आपके पार्टी के अध्यक्ष की करें। गठबंधन बन रहा है देश में, महागठबंधन की बात हो रही है, लेकिन क्या आपको लगता है राहुल ही एक ऐसा चेहरा है जो इस महागठबंधन का चेहरा और नेतृत्व करे? महागठबंधन, देखो ऐसा है कि नेतृत्व की बात उन्होंने, राहुल जी ने खुद कहा है, पार्टी ने भी कहा है कि पोस्ट इलेक्शन इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अलग अलग पार्टीज हैं, तो सभी को विश्वास में लेके फैसला होना चाहिए। ये एक पार्टी की भूमिका है। कांग्रेस पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जहां तक गठबंधन के नेतृत्व की बात है, पोस्ट इलेक्शन इसके बारे में चर्चा होगी। एक और चीज आती है, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के भाषण की शैली के सामने राहुल कमजोर पड़ जाते हैं? देखिए, राहुल जी जो कहते हैं वो सच्चाई बयान करते हैं। राहुल जी कहते हैं जो इन लोगों ने जो खोखले बयान दिए थे कि मैं देश का चौकीदार हूं, तो चौकीदार क्या कर रहा है आजकल, राफेल से लेकर हर मुद्दे पर उन्हें स्पष्टीकरण किया है। तो राहुल गांधी कोई झूठे सपने दिखाने का काम नहीं करते हैं। इस सरकार की फेलियर और कांग्रेस का सत्ता में आती तो कांग्रेस क्या कर सकती है? ही इज टेकन अ वेरी प्रैग्मेटिक एंड वेरी प्रैक्टिकल व्यू कि हम जो कहेंगे वो करके बताएंगे। अशोक जी, एक और बात, आप ऐसे प्रदेश से आते हैं जहां माया नगरी है। सारे देश के राजनीतिक दल माया नगरी से अपने स्टार प्रचारक, स्टार चेहरों को टिकट दे देते हैं। क्या कांग्रेस में भी स्टार चेहरों को जगह है? देखिए, चेहरा जो लोगों को पसंद है वही स्टार है, और हमारी खोज यही है कि जो लोगों को पसंद है वही उम्मीदवार होना चाहिए।
तो ये थे महाराष्ट्र प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के कद्दावर नेता जो कह रहे हैं कि अंक गणित जो है वो जादू कर सकता है और ऐसी स्थिति में ये गठबंधन जरूर कुछ करिश्मा दिखाएगा। कैमरामैन शरद बारिक के साथ मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज।